स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम में। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था संविधान के बारे में। संविधान के बारे में हम लोग पहले जाने थे कि संविधान क्या है, कितने प्रकार के हैं, किस देश का संविधान कठोर है, लचीला है। ये सब चीज़ हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आप लोग के लिए भारत के संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आप लोगों की जानकारी देना चाहता हूं, जो कि एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने फालतू के क्वेश्चन को मैंने ऐड नहीं किया हूं। जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी क्वेश्चन को मैंने ऐड किया हूं ताकि आपको एग्जाम में काफ़ी लाभदायक हो। तो चलिए शुरू करते हैं एक बार फिर से अपना द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहली बात आपको यह जानना जरूरी होगा कि संविधान यानी भारत का संविधान का निर्माण किस चीज से हुआ, कैसे हुआ इसका निर्माण। एक क्वेश्चन पहला हमारा पॉइंट बनता है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे और आप इसका आंसर दीजिएगा कि संविधान का निर्माण संविधान सभा से हुआ है। संविधान सभा जो कि संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग था और उसी से मिलकर हमारा संविधान बना है। चलिए देखते हैं कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्य को और उसके बारे में फिर हम डिस्कस करेंगे आगे। हमारा जो पहला टॉपिक है कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार। भारत में संविधान सभा का गठन का विचार किसने किए थे? देखिए, एम एन राय ने 1934 में किए थे। ठीक है, एम एन राय ने सन 94 में किए थे। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट बनता है कि संविधान सभा के गठन की मांग कब रखी गई थी। संविधान सभा के गठन की मांग कब रखी गई थी? तो आप लोग जानते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन का मांग सन 1935 में रखा गया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे जानेंगे कि संविधान सभा के जो थे पहले अध्यक्ष कौन थे। तो पहले अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, जो कि अस्थायी रूप में चुने गए थे। वो इसलिए चुने गए थे क्योंकि उस सदन के वो अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष का मतलब इसलिए चुने गए थे क्योंकि उस सदन में वो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। इसलिए उनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आइए अब हम अगला चलते हैं कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी अध्यक्ष का मतलब है कि पूर्ण रूप से संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक हुई। पूछेगा क्वेश्चन, 2 बार पूछ देता है कि पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 में शुरू हुई और दूसरी बैठक जो हुई थी 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। आप चाहे तो स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो कि आपको नोट्स बनाने में काफी लाभदायक होंगे। नेक्स्ट जो हमारा है कि संविधान निर्माताओं ने लगभग जो है संविधान का जब अवलोकन किया था, जब संविधान के निर्माण हो रहा था तो हमारे जो अति थे निर्माता थे वो लगभग कितने देशों का अवलोकन किया था। यानी अवलोकन का मतलब होता है किस देश से क्या संविधान दिया जाएगा, क्या वहां का कानून है, कैसे हमारे देश में आएगा। तो लगभग 60 देशों का अवलोकन किया गया था हमारे देश में संविधान बनाने से पहले। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब
संविधान जब संविधान का मसौदा तैयार किया गया था, उससे पहले 2000 से अधिक संशोधन किए गए थे। मसौदा जब तैयार हो गया, ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया था, तो उससे पहले उसमें 2000 चेंजिंग किए गए, संशोधन किए गए कि नहीं ये गलत है, इसमें से कुछ और सुधार किया जाए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ड्राफ्ट का मतलब आप लोग जानिएगा कि संविधान तो बना लिया गया था, पहले उसका कार्बन कॉपी बना था कि हम देखना चाहते हैं कि हमारा भारत का संविधान किस प्रकार से बना है और या क्या हमारे देश के लिए सही है या नहीं है। इसलिए उसका पहले कार्बन कॉपी को पहले चेक किया गया और तब जाकर के उसमें से 2000 से अधिक संशोधन किए गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग कि संविधान सभा में कुल सत्रों की बैठक कितनी हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा में लगभग 11 सत्रों की बैठक हुई थी। ठीक है, 11 सत्रों की बैठक हुई थी। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि संविधान सभा का ड्राफ्ट, अंतिम ड्राफ्ट जो है 26 नवंबर 1949 में तैयार कर दिया था। 26 नवंबर 1949 में तैयार हो गया था। अंतिम जो चेंजिंग होना था संविधान में वो हो चुका था, अब लास्ट है। तो 26 नवंबर 1949 में ये ड्राफ्ट बिल्कुल बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे अगले। अब आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि सर भारत में मूल संविधान को किस शैली में लिखा गया था। हमारा जो संविधान लिखा गया था वो किस शैली में लिखा गया था, तो इटैलिक शैली में। किस शैली में, इटैलिक शैली में। और इसके जो लिखने वाले थे वो थे हमारे प्रेम बिहारी नारायण जादव। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण जादव। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हमारा संविधान जो है इटैलिक भाषा में लिखने वाले व्यक्ति कौन थे, तो प्रेम बिहारी नारायण जादव। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। संविधान सभा की दूसरी बैठक आप लोगों को पता है कि 11 दिसंबर जो है 1946 को हुई थी। उसके बाद यहाँ पर कुछ चेंजिंग है, सुधार कर लीजिएगा। 9 दिसंबर की जगह पर हम लोग सुधारेंगे 11 दिसंबर से। 11 दिसंबर 1946 में हुई थी, क्योंकि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, अब आप लोग जानिएगा कि इतना क्वेश्चन हम लोग हमारे लिए काफी लाभदायक है। तो इससे भी आगे कुछ पॉइंट बनते हैं जो संविधान के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ज्यादा एग्जाम में और कुछ नहीं पूछ सकता है। उसके बाद जब आप लोग संविधान पूरा खत्म हो जाएगा तो हम लोग चलेंगे प्रैक्टिस की ओर। संविधान का प्रैक्टिस होगा, आपके स्क्रीन पर दिखाया जाएगा और आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और तब हम लोग आगे चलेंगे अनुच्छेद में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की संविधान सभा में लिए गए 324 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी। जैसे संविधान सभा में निर्धारित करना था कि कुल कितने सदस्य यहां पर आएंगे, निश्चित कितनी गई थी, तो 324। ठीक है, 324 सदस्यों की सदस्यता निश्चित की गई थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि संविधान सभा की प्रमुख कुछ समितियां थी। संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां थी जो कि कुछ इस प्रकार है। पहला जो था हमारा प्रमुख समिति। आपसे पूछ लिया जाए कि प्रमुख समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो क्या बोलिएगा, प्रमुख समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर साहब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो कि प्रमुख समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब हम दूसरा चलेंगे कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, तो दोनों एक ही। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग आगे भी बढ़ेंगे और देखते हैं
कि कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। एक बार मैं यहां पर पॉइंट आप लोगों को कराना चाहता हूं कि कार्य संचालन समिति जो है एसएससी सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। क्योंकि हम लोग एक जो सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं, टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं, और जो भी टॉपिक आगे भी पढ़ेंगे वो बिल्कुल बिहार दरोगा से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और दिल्ली पुलिस से रिलेटेड। इसलिए आप लोग बिल्कुल तैयारी छोड़िए मत, उदास मत बैठिए और लगे रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। सॉरी, पहला था यहाँ कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष क्या होता है, कन्हैयालाल मणिक मुंशी। कन्हैयालाल मणिक मुंशी कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, कन्हैयालाल मणिक मुंशी, ठीक है। उसके बाद झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। अब हम लोग देखेंगे आगे कि इसको लागू कब किया गया था, हमारे संविधान को लागू कब किया गया। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और इसी दिन हमारा नेशनल सॉन्ग लागू हुआ, राष्ट्रीय ध्वज भी लागू हुआ, राष्ट्रीय चीज जो पक्षी मोर ये सबको राष्ट्रीय जो प्रतीक है हमारा वो सब लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया था। अन्य कार्य संचालन भी इसी दिन लागू किया गया था, जैसे भारतीय नागरिकता हो गया, संसद हो गया, पार्लियामेंट हो गया, ये सब लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को ही। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। हमारा जो अंतिम जो है पॉइंट कि संविधान सभा के लिए एकमात्र देशी रियासत है, संविधान सभा के लिए एकमात्र ऐसी देशी रियासत कौन से थे जो कभी भी प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा नहीं लिए थे। एकमात्र ऐसी देशी रियासत थी, वो थे हमारे हैदराबाद की। तो हैदराबाद एकमात्र ऐसी देशी रियासत थी जो कभी भी संविधान सभा में अपना हिस्सा नहीं ली थी, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हमारा क्वेश्चन जो था एक बेहद संविधान से रिलेटेड था, जो था बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है कि संविधान क्या है, कैसे बना, क्यों बना, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है संविधान, ये सब हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो आगे भी अगर आप नहीं देखे उस वीडियो को तो आप हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक दिया रहेगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ है। और उसके बाद एक चीज और कहना चाहूंगा आपको कि इसके बाद हम लोग देखेंगे अनुच्छेद। भारतीय संविधान में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी होना बिल्कुल आवश्यक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अनुच्छेद के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप किसी और टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, अगर आपके मन में कुछ और टॉपिक पढ़ने का जहन है कि हम कुछ और साइंस से कुछ बताइए या फिर कुछ और बताइए, तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपना आंसर दीजिए ताकि हम उस पर वीडियो हम बना सकें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।